आदाब नाज़रीन, आज के डीडी उर्दू की इस खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में मैं ओशन सतीजा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही ज़रूरी टॉपिक पर जिसका नाम है लंग्स केयर इन विंटर। लंग्स का ध्यान रखना सर्दी के मौसम में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन इनटेक कम हो सकता है जो कि हमारा इम्यूनिटी लेवल कम कर सकता है और हम बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ब्रीदिंग हमारा क्यों इतना ज़रूरी है? यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन ही वो चीज़ है जिसके थ्रू हमारी बॉडी बाकी सारे फंक्शंस अच्छे से कर पाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा इम्यूनिटी, सब कुछ ही हमारी ऑक्सीजन इनटेक पे डिपेंड करता है। हम कितना ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं इसे हम लंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो हम जानेंगे आज अपने एक्सपर्ट से कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। मेरा नाम प्रियंका घोष है। आज हम लोग बेसिक फिटनेस के बारे में बात करेंगे। आजकल की महिलाएं जिनको वर्कआउट करने का समय नहीं मिलता है और वर्कआउट नहीं कर पाती हैं घर में काम की वजह से, तो मैं आज उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कॉलेज वगैरह जाती हैं, जिनको वर्कआउट करने का समय नहीं मिलता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ में हो जाती है, लेडीज़ के साथ में वर्कआउट नहीं कर पाने के कारण, मैं आज उन लोगों को बेसिक फिटनेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को वार्म अप बताती हूँ। वार्म अप हम लोगों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुछ भी इंजरी अगर होती है हम लोगों को ड्यूरिंग वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो इंजरी से बचाया जा सकता है अपने आप को। तो वार्म अप के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं नेक रोटेशन, जो कि इस तरीके से होती है। दूसरी, नेक अप एंड डाउन लाइक। थर्ड, शोल्डर रोटेशन। Then anti-clock. Fourth, your hip rotate. Anti-clock. Then आपकी नीज़ के लिए जिन लेडीज़ को नीज़ में प्रॉब्लम है कि वो लोग बैठ नहीं पाती हैं और चलने फिरने में उन लोगों को दिक्कत होती है, तो हम नीज़ के लिए स्पेशली आप कर सकते हैं। आप लोगों को हाथ यहाँ पर रखना है, हल्का से बैंड करना है, फिर अप बैंड अप बैंड अप बैंड अप। देन आपके लेग्स के लिए 10 times, then anti-clock, then आपके इनर थाइस के लिए like this, then जंपिंग जैक्स। ये सब आपके वार्म अप में आएगा। देन एक ही जगह पर आप लोगों को रनिंग करना है स्टेबल होकर के। अब वार्म अप करने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके मसल्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। मसल्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि आप जो कोई वर्कआउट करेंगे तो मसल्स पे आपका कोई भी प्रेशर कम पड़ेगा। प्रेशर कम पड़ने से क्या होगा कि आप सही तरीके से कोई भी वर्कआउट कर पाएंगे। लाइक जैसे कि आप जंपिंग जैक्स कर रहे हैं तो आपके मसल्स वो खुल गए वार्म अप के थ्रू। सबसे पहली एक्सरसाइज है, आप घर पर रह करके एक ही जगह पर, अगर आपके पास में रोप है तो आप जंपिंग रोप कर सकते हैं। अगर आपके पास में रोप नहीं है घर पर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंड्स को ऐसे करके देन जंपिंग रोप। एटलीस्ट 50 टाइम्स आपको एक सेट करना है आपको। सेकंड में आप इसको जंपिंग रोप, ये जंपिंग जैक्स कर सकते हैं जो मैंने आपको वार्म अप में बताया था।
वार्म अप में आप लोगों को वो 10 टाइम्स करना है। जब आप इसको एक्सरसाइज में करते हैं तो एक्सरसाइज में आपको एक बार में 100 टाइम्स आपको करना है, लाइक ऐसे। और हाथ पूरे खुलने चाहिए, इसमें आपके पैर भी खुलने चाहिए पूरे। और जैसे कि अगर आपके घर में अगर डंबल्स हैं तो ठीक, अगर डंबल्स नहीं है, जैसे मेरे पास यहाँ पर डंबल्स है तो मैं आप लोगों को डंबल्स के थ्रू बता रही हूँ। अगर डंबल्स नहीं है तो आप 1 लीटर की बॉटल्स ले सकते हैं। उसके साथ में आप आर्म्स की वर्कआउट कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से बैठ के 1, लाइक 2, 3। ये आप लोगों को 10 टाइम्स करना है। देन हाई नीज, आप लोगों को घर पर हाई नीज करना है एटलीस्ट 15 टाइम्स, लाइक देन आप लोगों को करना है जंप स्क्वाट, और आप लोगों का हाई होना चाहिए, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 10 टाइम्स करना है आप लोगों को। देन उसके बाद आप लोगों को 1 लीटर का बॉटल लेकर के आप लोगों को इस तरीके से कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। मैंने बताया था वार्म अप में आप एक ही जगह खड़े होकर के नॉर्मल रनिंग, ये वार्म अप में बताया था मैंने आप लोगों को। और इसमें आप जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपने जैसे कि 1 लीटर का बॉटल ले लिया है, लाइक मेरे पास में डंबल है, 1 लीटर का बॉटल ले लिया है। देन आप लोगों को थोड़ा सा रन करना है, फिर पीछे आना है। ये आपके साथ में वेट हो गया, आप वेट के साथ आप रन कर रहे हैं। देन उसके बाद में आप ये कर सकते हैं साइड, 1, 2, 3, 4, 5। देन 1, 2, 3, 4, 5। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मैंने जो भी एक्सरसाइजेज बताई हैं आप लोगों को वो सारी एक्सरसाइजेज आप लोगों के आगे काम आएगी, और आप लोग उसको आगे अपने डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करेंगे, जिससे कि आप लोगों की हेल्थ काफ़ी बेहतर होगी। आप फिट इंडिया हेल्दी इंडिया देखते रहिए, और ये सारी एक्सरसाइजेस आप किसी भी एक्सपर्टीज़ के सुपरविज़न में ज़रूर आप करें। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। नमस्कार। तो देखा आपने कैसे इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करके हम अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। इसी के साथ हम चलेंगे आगे अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है योगा का सेगमेंट। हमारी लंग्स की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हम सिर्फ उसकी 50% कैपेसिटी यूज़ करते हैं, जबकि अगर हम योगा से प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो ना ही हम तनाव को कम करते हैं, पर साथ ही हम अपनी लंग्स की पूरी 100% कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रीदिंग से ही हम अपनी बॉडी के सारी दिक्कतों को मिटा सकते हैं। तो आज के हम अपने अगले सेगमेंट में जानेंगे योगा से हम कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रभाकर वत्स फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सर्दियों में होने वाले लंग्स की परेशानी से हम लोग कैसे योग से मैनेज कर सकते हैं, यौगिक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपने लंग्स के लिए। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं योग की जो मैनेजमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। शुरुआत हम लोग ओमकार के साथ करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैट के ऊपर एक आसन पे बैठ जाएंगे, चाहे वो सुखासन हो या पद्मासन। दोनों हाथ के एक ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दोनों हथेलियाँ अपने घुटनों के ऊपर होंगी। धीरे से अपनी आंखों को बंद करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण ओ। ओमकार के उच्चारण के बाद हम लोग देखेंगे 5 ऐसी क्रियाएं जो आपके लंग्स को हेल्दी बना सकती है। उसमें से सबसे पहला आसन है वो है उष्ट्रासन। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पैरों को सीधे रखेंगे, दोनों हाथ अपने थाइस के बगल में, राइट साइड अपने दोनों लेग को लेके जाएंगे, दोनों हाथों को लेफ्ट साइड पीछे की ओर लेके जाएंगे वज्रासन वाले पोजीशन पे। ये वज्रासन की पोजीशन है।
अपने कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर रखेंगे, यहाँ से अपने हिप को ऊपर की ओर लेके आएंगे, दोनों घुटने को थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे। एक एक हाथ को रोटेट करते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे, राइट पाम को रोटेट करते हुए राइट हील के ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए लेफ्ट हील के ऊपर लेके जाएंगे। अपने कमर को आगे की ओर पुश करेंगे, अपनी गर्दन को धीरे से डाउन कर देंगे, चेस्ट को ओपन करके रखेंगे, श्वास और प्रश्वास की क्रिया को सामान्य अवस्था में रखेंगे। कुछ देर रुकेंगे इस अवस्था में, वापस पहले राइट हैंड को वापस लेके आएंगे, फिर दूसरे हाथ को भी वापस रोटेट करते हुए लेके आएंगे वज्रासन वाले पोजीशन से। यहीं से हमारा दूसरा जो अभ्यास है वो है भुजंगासन। क्या करते हैं हम लोग, मैट के ऊपर लेट जाते, पेट के बल में दोनों पैरों को सीधा करते हुए पेट के बल में लेट जाएंगे, दोनों हाथ अपने चेस्ट के बगल में लेके आएंगे, दोनों एल्बो को बॉडी के साथ लगा के रखेंगे, दोनों पैर पीछे से फैला के रखेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे। ध्यान रहे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आना है, एल्बो अपने शरीर से लगा के रखेंगे। कुछ देर इस अवस्था में भी रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे, कुछ देर रुकेंगे। तीसरा अभ्यास हम लोग करेंगे, फिर से वज्रासन वाले पोजीशन पे ही आएंगे, दोनों नी के बीच में गैप रखेंगे, अपने बैक के लेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी जो बैक है उसके लेंथ के अकॉर्डिंग अब दोनों हाथों को सामने नीचे रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में भी शोल्डर लेवल का गैप होगा। कैट एंड काउ पोज। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, अपनी कमर को नीचे की ओर, आपके बैक में एक अच्छा सा आर्च बनेगा। श्वास छोड़ते हुए अपनी बैक को ऊपर की ओर खींचेंगे, एक हंच बनाएंगे, गर्दन को नीचे की ओर। ये आपके लंग्स और साथ साथ आपके कमर के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस पोस्चर्स के बाद हम लोग 2 ब्रीदिंग टेक्निक को देखेंगे। फिर से ब्रीदिंग टेक्निक को देखने के लिए हम लोग वज्रासन से वापस सुखासन वाली पोजीशन पे आएंगे। क्या करते हैं, दोनों हथेलियां फिर से घुटने के ऊपर, राइट हैंड को प्रणव मुद्रा बनाते, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, श्वास भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे। पुनः राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सेल। दूसरा जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसी पोस्चर्स पे बैठेंगे, श्वास एक रिदम के साथ लेके जाएंगे, सेम रिदम के साथ बाहर की ओर छोड़ेंगे। पूरा श्वास भरेंगे, लगभग 20 बार श्वास भरना और लगभग 20 बार श्वास को बाहर छोड़ना। इस प्रक्रिया को एक सेट पे लेके जाएंगे। देन श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके जाएंगे, चिन को चेस्ट से लगा के रखेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 और आसन जो खड़े होकर करेंगे लंग्स को बेहतर करने के लिए, लंग्स को मजबूत बनाने के लिए। क्या करते हैं, ताड़ासन। पहला आसन है वो है ताड़ासन। दोनों हाथों को साइड से अपने थाइज के आसपास रखेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, चेस्ट के सामने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, यहाँ पे पाम के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाएंगे, दोनों हाथ कान के साथ लगा के रखेंगे। श्वास भरते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे, अपने हील को भी अप करेंगे, सामने किसी एक पॉइंट को देखकर होल्ड करेंगे, धीरे से हील को नीचे की ओर लेके आएंगे, हाथों को धीरे धीरे सामने की ओर लेके आएंगे, जिस प्रकार से आप गए थे पाम के डायरेक्शन को चेंज करेंगे, हाथ
नीचे की ओर लेके आएंगे। इसी के साथ साथ दूसरा अभ्यास जो खड़े होकर हम लोग कर सकते हैं, दोनों पैरों के बीच में हम लोग शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे। फिर से दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। अगेन पाम के डायरेक्शन को चेंज करते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे, तिर्यक ताड़ासन। पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे, पेट को अंदर की ओर लेंगे, चेस्ट बाहर, श्वास छोड़ते हुए साइड में लेके जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे, श्वास भरते हुए सेंटर में लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन करेंगे। कुछ देर रुकेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे। धीरे से दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए पाम के डायरेक्शन को चेंज करते हुए दोनों हाथों को अपने समस्थिति वाले पोस्चर्स पे लेके आएंगे। ठीक है, आज हमने देखा कुछ योग की क्रियाएं जो हम लोग लंग्स को केयर करने के लिए कर सकते हैं। ध्यान रहे, इन सारी क्रियाओं को करके आप अपने लंग्स को मजबूत बना सकते हैं। सर्दियों में खास करके सभी लोग हेल्दी रहें, फिट रहें, बट हमेशा ध्यान रखें कि ये जो क्रिया है वो किसी न किसी योग ट्रेनर के देख रेख में ही करेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, कैसे इन आसान प्रैक्टिसेस को हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें, आप जीवन का, आप अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेते रहें, हमारी बस यही उम्मीद है। अगर आप ऐसी ही कीमती टिप्स देखते रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। हम अभी अगले सेगमेंट में जानेंगे कि हमारी लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, किस समय हमें खाना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करा सकें। तो आज के हमारे अगले सेगमेंट में हम जानेंगे हमारे न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट से कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। मौसम सरमा में, सर्दी के मौसम में फेफड़ों की हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी हिफाजत आप जब भी कर पाएंगे जब आपको फेफड़ों की अहमियत का अंदाज़ा होगा। फेफड़े हमारे बदन का वो ख़ास उज़ू हैं जिससे अमल तनफ़ुस यानी कि रेस्पिरेशन का काम अंजाम पाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना और बदन से ख़राब मुज़िर गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है उसको बदन से खारिज करना। बदन में एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करना, सांस के ज़रिए इनहेल करना, फिर उसमें से ऑक्सीजन को बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब कराना, ये फेफड़ों का काम होता है। तो लंग्स की हिफाजत के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिससे लंग मुतासिर हो सकते हैं। मौसम सरमा में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं लंग्स की जो बढ़ जाती हैं, और उनके बढ़ने की ख़ास वजह ये होती है कि मौसम सरमा की जो हवा होती है वो सर्द और खुश्क होती है। सबसे पहली और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करें। देखिए, आप सभी जानते हैं एयर पॉल्यूशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस हवाई आलूदगी को हम अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम रोड्स पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको भी मेंटेन नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन हम इंडोर क्वालिटी को मॉनिटर ज़रूर कर सकते हैं। यानी कि अपनी जो ऑफिस की प्लेस है, वर्क प्लेस है, आपका घर है, उसके आसपास आप एयर क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप एरोबिक एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें जिससे लंग्स आपके बेहतर तरीके से फंक्शन कर सकें। जब लंग्स की फंक्शनिंग बेटर होगी तो आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ और इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज में आप ये भी कर सकते हैं, सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज से लंग्स की फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट होता है। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगी वो ये है कि आप सर्दी के मौसम में ख़ासकर अपने आप को अच्छे से कवर करें, ड्रेसअप करें, गर्म चीज़ें अपने गले पे स्कार्फ का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें और सीने को ढक कर रखें। और इसके अलावा हाइड्रेशन का पार्ट बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन यानी कि आप पानी बार बार थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा गुनगुना पानी का इस्तेमाल करें ताकि जितने भी लंग्स में और लंग्स के ब्रोंक्यूल्स में, एयर पैसेजेस में सिक्रीशंस इकट्ठे हो गए हैं वो लिक्विफाई हो जाएं और बॉडी से वो निकलने के लिए उनमें आसानी पैदा हो। तो ये तो हुई हमारी बात हिफाजती तदाबीर की। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी घरेलू नुस्खे ऐसे बताऊंगी आपको, ऐसी होम रेमेडीज़ बताना चाहूँगी जिससे आपको
आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो सकें, उनको तक़वियत मिल सके और वो बीमारियों से महफूज रह सकें। आप एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी लें आप। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी के हर टिश्यू को हील करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करते हैं। देखिए, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है, बॉडी की वो क़ुव्वत है जिसे क़ुव्वत मुदब्बिराए बदन बोलते हैं, जो बदन की इस्लाह करती है, बीमारियों से महफूज रखती है। तो ग्रीन टी है, आप ऐसी डाइट लें जो लंग्स के लिए बेहतर है। जैसे कि आप सर्दी के मौसम में खुश्क गरम मसाले जो घर पे दस्तयाब हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी गरम मसाले होते हैं वो मुफर्रह होते हैं और मुफत्तित सुदद होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, वो एयर पैसेजेस को खोलने का काम करते हैं और ये अमल तनफ़ुस जो है इसको और बेहतर बनाते हैं। तो अब ऐसे गरम मसालों में दालचीनी, जायफल, जावित्री, तुलसी, हल्दी, शहद, अदरक, इस तरह की चीज़ों का घर पे इस्तेमाल सर्दी के मौसम में ख़ासकर बढ़ाएंगे तो आपका ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे और उसमें जो सिक्रीशंस इकट्ठे हो गए हैं उसको बखूबी निकालने का काम भी अंजाम देंगे, जिन्हें मुनफ़िस और मुखरिज बलगम प्रॉपर्टी वाली चीज़ें बोलते हैं। आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, खान पान का इस्तेमाल हर बीमारी से हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि एक हेल्दी डाइट, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा का बहुत अहम रोल होता है किसी भी ऑर्गन को पहले से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए या अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो हम सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडे फलों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जो बतौर मिजाज गर्म हों। जैसे कि लंग्स की हम बात कर रहे हैं, मैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन की बात कर रही हूँ। तो ऐसे मौसम में हम अगर ठंडे फलों का इस्तेमाल करेंगे, ठंडी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर ना होकर उसके अगेंस्ट काम करेगा। सीज़नल फ्रूट जो कुदरत ने हमें दिए हैं सीज़न के अकॉर्डिंग, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। बग़ैर सीज़न का फ्रूट, प्रिजर्व फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें। सीज़न के हिसाब से जो भी फ्रूट कुदरत हमें देती है वो मिजाज, हमारे मिजाज और हमारी बीमारी के मिजाज और मौसम के मिजाज के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो उसमें बिलाशुबा आप कोई भी फल जो उस मौसम का है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मौसम का नहीं है उसे अवॉइड करें। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम यहाँ पूरा करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर हुआ होगा। इसके साथ मैं एक ये बात आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, ये प्रोग्राम आपको बेदार करने के लिए हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई डाइट स्पेसिफिक आपको फॉलो करनी है या कोई डाइट में चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक्सरसाइजेज़ का बताया, तो सिर्फ बताने पर ही नहीं बल्कि आप किसी एक्सपर्ट से, माहिरीन से मिलकर एग्जैक्ट अपनी कंडीशन बताकर, अपना मर्ज़ बताकर अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कराएं और फिर उसको फॉलो करें। शुक्रिया। तो आज हमने लंग्स की हेल्थ के अराउंड कितनी सारी जानकारी हासिल करी, कैसे हम अपनी वर्जिश बनाए रख सकते हैं, छोटी छोटी फिटनेस टिप्स के साथ कैसे हम आसन से, प्राणायाम से, योगा से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट ने हमें बताया क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए अपनी सेहत बनाए रखने के लिए। इसी के साथ हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि हम आपको आपकी सेहत से रिलेटेड ऐसे कीमती टिप्स लेकर आते रहें, आपको बेदार करते रहें अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। हमारी गुजारिश है आपसे कि इन सभी प्रैक्टिसेस को किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही प्रैक्टिस करना शुरू करें और अपनी सेहत का खूब ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी का मज़ा लेते रहें, लुत्फ़ उठाते रहें और फिर मुलाकात होगी आपसे फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया के अगले एपिसोड में। मैं ओशन सतीजा आज के इस एपिसोड से आपसे इजाज़त लेती हूँ। आदाब।